आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइट इंजीनियर के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ के साथ बिल्डिंग इंजीनियर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये टॉपिक साइट इंजीनियर के लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑटोकैड ड्राइंग नहीं है और पीडीएफ ड्राइंग भी नहीं है, आपके पास एक सिंपल पेपर हार्ड कॉपी ड्राइंग है A3 या A4 में, उसमें क्या है कि अगर आपको वाल टू वाल, जैसे यहाँ पे देखिए तो वाल टू वाल 3 मीटर डिस्टेंस है, 3000 mm। तो अगर ये पार्टीशन वाल है ये पार्टीशन वाल कितने डिस्टेंस पे है, उसके लिए आपको लेआउट देना पड़ेगा ब्रिकवर्क का। तो ये कितने डिस्टेंस पे इस ड्राइंग से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे बिना ऑटोकैड और बिना पीडीएफ ड्राइंग के, आज हम वही देखेंगे। ये 3 मीटर अंदर अंदर तो दिया है ड्राइंग में, लेकिन ये पार्टीशन वाल कितने डिस्टेंस पे ये कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है ड्राइंग से। इसी को हम देखेंगे। ऐसे अगर कंडीशन आए तो वहाँ पे हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ये जो 3000 mm दिया है ये साइड की डिस्टेंस है कि साइड पर हमें इस वाल से इस वाल तक 3000 mm डिस्टेंस मिलेगा। ये सब साइड की डिस्टेंस है। तो इस वाल से इस वाल की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एक स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल लेंगे। स्केल से क्या करेंगे ये देखेंगे कि स्केल में जो है हमारी इस वाल से इस वाल तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो ये 10 mm है, 20 mm, 30 mm, 40 mm, ये 41, 42 और ये 42, 43 के बीच में है, तो हम इसको 0.5 ले लेते हैं। तो ये 42.5 mm जो हमारा स्केल का लेंथ है वो हो जाएगा 3000 mm साइड के लेंथ के। ठीक है, फिर से देखिए 10, 20, 30, 40 mm, 41, 42 और इन दोनों के बीच में तो 42.5 mm। ये 42.5 mm जो ड्राइंग की लेंथ है इक्वल टू होगा 3000 mm साइड की लेंथ के। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग की स्केलिंग लेंथ, अभी हमने स्केलिंग किया वो लेंथ जो आई इक्वल टू एक्चुअल साइड लेंथ के। ठीक है, तो ड्राइंग से मेजर करने पे 42.5 mm आया, वो 42.5 mm इक्वल टू हो जाएगा 3000 mm के। यहाँ देखिए ये 42.5 mm इक्वल टू 3000 mm के। ठीक है, तो ड्राइंग का 42.5 mm इक्वल टू साइड के 3000 mm के। तो ड्राइंग का 1 mm इक्वल टू 3000 बटे 42.5 mm कितना आएगा 70.59 mm। मतलब ड्राइंग का 1 mm जो है साइड के 70.59 mm के बराबर है। तो अब हमें निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वाल की लेंथ स्केल से कितनी आ रही है, ये 10 mm, 14 mm, 15, 16, 17, 17.5 mm। ये देखिए 17.5 mm आ रही है। यहाँ से वाल के इससे फेस से इस फेस तक की डिस्टेंस स्केल के 17.5 mm पे आ रही है। तो क्या करेंगे, सॉरी 17 mm है ये, तो 17 mm ड्राइंग का 1 mm बराबर है साइड के 70.59 mm के, तो 17 mm आया है। यहाँ पे देखिए वाल का ये वाली वाल जो है हमारी ये 17 mm आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, 14, 15, 16, 17 mm। तो यहाँ से यहाँ तक 17 mm आ रहा है स्केल का। तो ड्राइंग का 1 mm बराबर साइड के 70.59 mm के, तो 17 mm बराबर कितना हो जाएगा 17 इंटू 70.59, ये 1200 mm आया। मतलब ये वाल हमारी 1200 mm डिस्टेंस पे होगी। अब देख लेते हैं जो हमारी एक्चुअल ड्राइंग है जिसमें हमने डायमेंशन लिखा हुआ है। ये देखिए ये 1200 mm डिस्टेंस पे मतलब सही मेजरमेंट है हमारा। एक केस और देखते हैं। एक केस देखते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग का, जो बीम सेकेंडरी बीम होती है उसका शटरिंग के लिए ये यूज होगा। जैसे यहाँ कॉलम से कॉलम डिस्टेंस 6550 mm दिया है, लेकिन इस कॉलम से या बीम से इस बीम की डिस्टेंस कितनी है वो ड्राइंग में कहीं क्लियर नहीं हो रहा है। इस पैनल में भी वही कंडीशन है, कॉलम से कॉलम 6550 mm दिया है, लेकिन ये सेकेंडरी बीम कॉलम से कितने डिस्टेंस पे है दोनों साइड से वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। इसके लिए भी फिर हम वही स्केलिंग करेंगे, स्केल लेंगे। अब कॉलम से कॉलम डिस्टेंस देखें कितना आ रहा है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 mm। मतलब ड्राइंग का जो 52 mm है
वो साइड के 6550 mm के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। ड्राइंग स्केल लेंथ इक्वल टू एक्चुअल साइड लेंथ। 52 mm ड्राइंग के बराबर 6550 mm साइड के बराबर है। तो 1 mm कितने के बराबर हो जाएगा? 6550 बटे 52, 125.961 mm के। मतलब कि ड्राइंग का 1 mm बराबर साइड के 125.961 mm के। तो अब हम देखते हैं इस कॉलम से इस बीम की डिस्टेंस निकालनी है हमें। कितना जाएगा? 10, 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 आ रहा है। ठीक है, 25 mm पे ये सेकेंडरी बीम है। तो 1 mm बराबर था 125.961 mm, तो 25 mm हो जाएगा कितना? 25 इंटू 125.961, मतलब 3150 mm के। 3150 mm पे ये आएगा। ये देखिए हमारी रिजल्ट वाली ड्राइंग क्या है, जिसमें डायमेंशन दिया है 3150 mm। हमारा आया भी था 3150 mm, मैच कर रहा है। अभी देखते हैं, ये देखिए 3150 mm आया था, यहाँ भी 3150 mm मैच कर गया। एक और केस देखते हैं। इसमें क्या है, हमें इस बीम का डिस्टेंस निकालना है। तो इस कॉलम से इस कॉलम तक 6550 mm है, अभी हमने निकाला था। ये 52 mm बराबर 6550 mm, तो 1 mm बराबर 6550 बटे 52, 125.961 mm। अब देखते हैं यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। इस बीम तक डिस्टेंस कितनी है वो देखेंगे। ये देखिए 10 mm, 20 mm, 30 mm, 31, और उसके बाद थोड़ा है 32, 32 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो 32.1 मान लेते हैं हम इसको, दो उसके बीच में। तो ये 32.1 डिस्टेंस पर होगा। तो 1 mm बराबर कितना है? 125.961। तो 32.1 mm बराबर कितना होगा? 32.1 इंटू 125.961, 4043.35 मीटर। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 4050 mm आएगा, 4050 mm। ये देखिए हमारी जो ड्राइंग है उसमें 4050 mm है, यह 4050 mm मैच कर रहा है। तो इस तरीके से निकालते हैं, स्केलिंग करते हैं ड्राइंग की।